सबसे ज़्यादा जो बात करें तो ग्रेटर नोएडा में कीमतें बढ़ी हैं, जो कि 58% तक बढ़ चुकी हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो 31% तक बढ़ चुकी हैं। बेंगलुरु की बात करें तो 24% तक बढ़ चुकी हैं। ये एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि देश के 7 बड़े शहरों में एक साल में इतना इजाफा हो चुका है। तो सर ये रियल एस्टेट में क्या मतलब ऐसा क्या है, मतलब ये कोई बनाया हुआ बूम है या सच में इतना उछाल है या क्या है, मतलब एज एन एक्सपर्ट क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई, जैसे कि लैंड जी कॉस्ट काफी बढ़ रही है। जी इसका इम्पैक्ट फाइनल प्रॉपर्टी प्राइस पे पड़ता है। दूसरा, जी रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बढ़ी है। जी और तीसरा, लेबर भी पिछले 3-4 सालों में काफी बढ़ी है। जी लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट भी हुआ है। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट में पिछले आप 10 सालों की बात करें हम्म। तो हाईवे या एक्सप्रेसवे बहुत तेजी से बढ़े हैं। जी आपने बात अभी नोएडा की जी तो यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर जेवर एयरपोर्ट का वहां बहुत फायदा मिला है। और जी ऐसी ही दूसरी लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक बड़ी कनेक्टिविटी जी थी जो बहुत दिनों से अवेटेड थी। एयरपोर्ट से गुड़गांव को दूसरी कनेक्टिविटी मिली। तो ये दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हैं। जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट भी कहीं हद तक प्रॉपर्टी के प्राइसेस को बढ़ाते हैं। जी तो जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा और रॉ मटेरियल या इनपुट कॉस्ट जो भी है वो कहीं हद तक बढ़ेगा, तो उसका ओवरऑल प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। और फिर एक जी ट्रेंड देखने को मिला है कि बायर्स लग्जरी प्रॉपर्टी की तरफ आए हैं। मतलब जी बड़े एचएनआईज या एनआरआईज जी या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लग्जरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को ये फील हुआ कि अब हमें अपने रहने पर खर्च करना चाहिए। जी तो लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड बढ़ा, क्योंकि लग्जरी प्रॉपर्टी कोविड से पहले तक आप बात करें तो लोग लेने को तैयार नहीं होते थे। जी तो लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है। और लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड बढ़ा तो डेवलपर्स ने भी फोकस लग्जरी प्रॉपर्टीज पे किया। जी तो इसी कारण से आप देखेंगे कि लग्जरी प्रॉपर्टी ज्यादा आ रही है। और जो अफोर्डेबल की डिमांड है, जी आज भी एक बायर, आम मिडिल क्लास बायर 40 से 70 लाख तक की प्रॉपर्टी लेना चाहता है। जी वो प्रॉपर्टी आ ही नहीं रही। जब जी वो प्रॉपर्टी आएगी नहीं तो सेल कैसे होगी? बिल्कुल तो सही बात यहाँ है। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सप्लाई आ रही है वो जी डेवलपर्स जो है, जो अफोर्डेबल सेगमेंट में बना सकते थे, और जी कई फैक्टर्स जैसे मैंने बताया कि लैंड कॉस्ट का महंगा होना या जी अदर फैक्टर्स जो बहुत सारे हैं, इस जी कारण से वो अफोर्डेबल सेगमेंट, क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट में एमआरपी गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया हुआ है, तो जी उस एमआरपी पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर वो प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जी इस कारण से नई सप्लाई लग्जरी की तरफ आ रही है और आम मिडिल क्लास बायर वो खरीद ही नहीं पा रहा है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी पे मैं आता हूँ कि लग्जरी प्रॉपर्टी की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी हाल में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि कोविड के बाद से लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी तेज़ इजाफा हुआ है। मतलब लोग अब 2 बेडरूम 3 बेडरूम छोड़ के लग्जरी प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम मिड सेगमेंट की या लोअर सेगमेंट की, तो उसमें कम है। हालांकि अथॉरिटी जो है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, ये सब तो EWS और भी स्कीम निकालते हैं। लेकिन अभी भी आप ग्राउंड रिपोर्ट पर देखेंगे, ग्राउंड पर जाके, तो वो मकान ऐसे ही खाली पड़े हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं करें, अगर आप ग्रेटर नोएडा ही चले जाएं तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कई सारे फ्लैट्स बने हुए हैं जो कि BHS 16 BHS 13 ऐसे करके हैं, जो कि अभी भी बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो सर इसका क्या रीज़न है? सरकार तो क्या इसलिए बिल्डर नहीं आ पा रहे हैं क्या इस सेगमेंट में? देखिए, जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जी इसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं ये भी देख रहा हूँ कि जी कोविड के बाद से कि जो अपर सेगमेंट में है, जो जी एचएनआईज हैं या जिनकी पॉकेट बड़ी है, वो जी एक प्रॉपर्टी के बजाय 4-5 प्रॉपर्टी ले रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है वो प्रॉपर्टी नहीं ले रहा, उसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो जी ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कुछ लोग और अमीर होते हुए जा रहे हैं, वो जी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी लेते हुए जा रहे हैं, और जी आम आदमी जिसके बजट में प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी लेने के लिए शायद जीवन में सोचता, वो प्रॉपर्टी ले ही नहीं पा रहा है। तो जी यहाँ पॉकेट डीपनिंग हुई है, वाइडनिंग नहीं हुई है। जी। तो सर इसका रीज़न क्या मतलब मानते हैं आप? देखिए, इस समय बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कोविड के बाद आई हैं। जी आप देखेंगे एचएनआईज ने बहुत सारी प्रॉपर्टी जी खरीदी है, एनआरआईज ने खरीदी है। जी जो पुरानी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी बेच के बड़ी लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी है। इंफ्रा डेवलपमेंट हुए हैं, जेवर जी एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे बड़े डेवलपमेंट्स आपको एनसीआर में देखने को मिलेंगे। तो जी ये कारण रहा है कि प्रॉपर्टी की कीमतें अपने आप भी भागी हैं। तो जी जब प्रॉपर्टी की कीमतें भागेगी तो नेचुरल सी बात है, लैंड कॉस्ट महंगी होगी, तो कहीं ना कहीं फाइनल प्राइस भी महंगा होगा। तो जी खरीदारी जब तक होती रहेगी तब तक डेवलपर भी बनाते रहेंगे,
और लोग खरीदते भी रहेंगे। मतलब सर मेरे जैसा कहने कि का ये आपने है। बताया तो यही बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं है जो द्वारका एक्सप्रेसवे की रेट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। जो आपने चार्ट देखा उसमें दिल्ली और ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा का आपने बताया जेवर के कारण, और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके कारण दिल्ली के रेट बढ़े हैं। तो क्या इंफ्रा लोगों को बूस्ट कर रहा है? मतलब गवर्नमेंट इंफ्रा पर फोकस कर रही है, गवर्नमेंट ला भी रही है अफोर्डेबल सेगमेंट में, बट आपको लगता है कि इंफ्रा केवल इकलौता कारण है या फिर आपको कुछ और भी कारण लगता है, या एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट? देखिए, इंफ्रा बहुत बड़ा कारण है। जी। आप देखेंगे कहीं अगर एक्सप्रेस वे निकलता है तो वहां कीमतें बढ़ती है। जी। लेकिन कीमत बढ़ने के पीछे हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड एक्विजिशन बिल, जो अक्सर इसको लोग नहीं समझते हैं। जी। ना मैं आपको इसको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जी। किसी एक एरिया में एक एक्स प्राइस है, मान लीजिए 10 लाख रुपीज पर एकड़ का वहां प्राइस है। जी। अब जब गवर्नमेंट वहां एक्वायर करने जाएगी तो गवर्नमेंट को वहां पे रूरल एरिया में 4 टाइम्स कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब उस एरिया का कंपनसेशन होगा 40 लाख रुपीज पर एकड़। ओके। अब अगर वहां गवर्नमेंट 40 लाख रुपीज पर एकड़ कंपनसेशन दे रही है तो नेचुरल सी बात है कि वो 40 लाख रुपीज पर एकड़ उस एरिया का बेंचमार्क हो जाता है। जी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो होंगी वो डिमांड जो आसपास लोग बेचने वाले करेंगे वो 40 लाख प्लस करेंगे, पर एकड़ की बात कर रहा हूं। जी। तो वो लैंड जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज पर एकड़ थी, आप देखेंगे 40 लाख रुपीज पर एकड़ हो गई है। और आसपास के एरिया में उसके बाद प्राइसेस और बढ़ने शुरू हो गए, वो करीब करीब 80 या 1 CR पर एकड़ के आसपास हो जाता है। तो गवर्नमेंट का लैंड एक्वायर करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लैंड है जिसको डेवलपर के लिए रॉ मटेरियल कहा जाता है, वो बेइंतहा बढ़ी है। लैंड एक्विजिशन बिल 2013 ये अपने आप में मैं कहूंगा कि इतना बड़ा फैक्टर है जिसने लैंड कॉस्ट को बहुत बढ़ाया है, जिससे अफोर्डेबिलिटी जो लोगों की है वो बहुत कम हो गई है, लोग घर नहीं खरीद पा रहे। जी।